आइए बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, तो इसे बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू की। किसकी आती है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास दो फैमिली होती है बच्चों, एक ए होती है और एक क्या होती है हमारे पास? बी फैमिली होती है। एक होती है हमारे पास ए फैमिली और एक होती है बी फैमिली। ए फैमिली में क्या आता है? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। क्या आता है? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। और फिर हमारा आता है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इसके लिए एक टेबल याद होना चाहिए, जो इसके पहले मैं समझा चुका, तो भी अपन एक बार इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन और फिर हमारे आती है रेंज। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन सबसे लेके आता है साइन इनवर्स, फिर आता है हमारा कॉस इनवर्स, फिर हमारा आ जाएगा कोसेक इनवर्स, फिर सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है हमारी बच्चों -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। इसकी रेंज होती है कोसेक की इनवर्स की 0 से पाई। और कोसेक में क्या करना है? साइन का रिसोल्व करते तो क्या आता है? कोसेक। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन की जो यूनिवर्सिटी जो रेंज है वही कोसेक की, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब रेंज इसकी क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल में? -π/2 से +π/2 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। यदि सेक की रेंज क्या होगी? 0 से पाई होगी और इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इनकी मिड वैल्यू माइनस कर देंगे। -π/2 +π/2 की मिड वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 पाई की मिड वैल्यू क्या होगी? π/2। और जो साइन और कोसेक की रेंज है, जो साइन और कोसेक की रेंज है वो हमारे टेन और कॉट के ऊपर, किस में? क्लोज में। वो किस में हो जाएगी? हमारी ओपन में हो जाएगी। क्या में हो जाएगी? ओपन में। माइनस का π/2 +π/2 और क्लोज इंटरवल 0 to π। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके आगे चलते हैं अपन। अब जैसे साइन इनवर्स के साथ आपको दिखता माइनस, क्या दिखता? माइनस। जैसे आपको दिखता साइन इनवर्स -x, तो आप क्या लिख दोगे? माइनस का साइन इनवर्स x। फिर यदि आपको दिखता कॉस इनवर्स, सॉरी चलिए फैमिली के मेंबर को देख लेते हैं। फिर कोसेक के साथ यदि आपको दिखता माइनस, तो आप क्या लिख दोगे? माइनस का कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली टेन इनवर्स -x हो तो आप इसको लिखोगे माइनस का टेन इनवर्स x। ऐसी इनके साथ यदि माइनस दिख जाए आपको कॉस इनवर्स -x, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई माइनस क्या करोगे? कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x दिखे तो आप क्या लिखोगे? पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉट इनवर्स -x है तो माइनस क्या करोगे? पाई ऐसे कॉट इनवर्स x माइनस कर देंगे। तो एक कुछ बेसिक फॉर्मूले बेटा जो आपको एक्सरसाइज 2.1 में बहुत हेल्प पड़ेगी, और उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। तो अपन चलते हैं इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। तो देखते हैं इसे क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। हाँ, डन कर दे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब भी साइन इनवर्स तो क्या लिख दोगे? माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स है तो बच्चों ऐसा कैसे आ जाएगा? दिस। अब 1/2 कब होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? π/6। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो माइनस का क्या आ जाएगा? π/6। तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse -1/2 is -π/6 because range of sin inverse x is
क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अब देख लो -90 और +90 के बीच में हमारा कॉस इनवर्स -π/2 +π/2 आता है, हाँ या ना? -π/2 +π/2 के बीच में क्या आता है? -π/6 आता है। यस, तो ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोसेक इनवर्स -√3/2। अभी मैंने यहाँ पे किसका आ गया? अपना फैमिली बी का मेंबर है, तो मैंने फैमिली में जब कॉस, साइन, कोसेक और टेन की वैल्यू में क्या आता है? बाहर माइनस आ जाएगा, बट इसी की जगह आ जाए कोस, सेक और क्या आ जाए? कॉट आ जाए, तो क्या होगा? तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है बच्चों? कॉस इनवर्स -√3/2। अब इसमें क्या है? माइनस आ गया है, तो इसको आप क्या करोगे? पाई माइनस क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स √3/2। थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन के फॉर्मूले में लिखा था, अपन ने क्या लिखा था? जब भी कॉस इनवर्स -x दिखता है तो आप क्या लिखोगे? माइनस कर दोगे किससे? पाई से। अब यहाँ पर देखिए √3/2 है। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है? टेबल याद नहीं हो तो देख लो, साइन थीटा और कॉस थीटा। 0 डिग्री, 30 -π/2 से +π/2 0 और नॉट इंक्लूडेड। ये सीधी बात है, -90 और +90 के बीच में 30 डिग्री आएगा आएगा, तो ये क्या होगी? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, बट 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो इससे चलते आगे। अगला क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स -√3।
अब भैया टेन इनवर्स किसका मेंबर है, अपना फैमिली फर्स्ट का। यदि कॉट होता तो मैं क्या लिख देता, पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। अब इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स दे रखा है माइनस का रूट थ्री, तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री। अब आप बच्चों आपको पता है टेन रूट थ्री कब होता है, टेन रूट सिक्सटी की वैल्यू होती है। रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की। तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, हो यहाँ के लिख दोगे टेन 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हो, रेडियन में लिख सकते हो 1π/3। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आ गया माइनस का π/3। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस π/3 because range of 10 इनवर्स x is क्या होगी हमारी, माइनस π/2 से प्लस π/2 ओपन इंटरवल में, किससे होगी, ओपन इंटरवल में। अब बताइए -90 और +90 के बीच में अपना -60 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, अब आया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर कौन सी फैमिली का मेंबर है, बी फैमिली का है। अब इसके बाद जब माइनस आ जाए तो आप माइनस क्या कर दोगे बाहर, और क्या लिख दोगे 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। वैसे भी करते स्टार्ट। चलिए अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। अब माइनस कहाँ जाएगा बाहर, तो कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है, टेबल में पता है साइन 30 क्या होती है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। अब कॉस थीटा इसका किससे पोकल कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, आया ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो इसको अपन लिख देंगे पाई माइनस क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कब होता है, सबको पता है, दिख रहा है देखो मेरे टेबल में 1/2 कब होता है, 60 पे। 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3। तो इसको लिख देंगे कॉस π/3, कॉस से कॉस कैंसल, π/3 बचेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 3π/3। बोलो हाँ या ना, पाई माइनस π/3 तो 3π माइनस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज 2π/3 बिकॉज रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। हमको पता है जो कोसेक की cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से क्या होती है, पाई। अब खुद लॉजिक लगाओ, π/3 मतलब क्या होता है 60, 62 जगह होता है 120। अब 0 180 के बीच में 120 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो इसे आप नोट करें।